सबसे पहले आप सभी को और सभी को दर्शकों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और मुझे आज मौका मिला है तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। मैं एक ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली से आई हूँ, एक बिजनेसमैन फैमिली से आई हूँ, जहाँ मैंने देखा है अपने परिवार को एक दूसरे से प्यार करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। स्पेशली जब मेरे पिताजी अ, वो हमेशा कहते थे कि जब हम दूसरों के प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझ के जब सॉल्व करते हैं ना, तो अपने अपने प्रॉब्लम्स के भी सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो उन्होंने हमेशा सेवा की है, सर्व किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, और ये सब देखते हुए ही मैं बड़ी हुई हूँ। तो मेरे जिंदगी में एक बहुत चीज क्लियर है। मैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ जानती हूँ कि मैं यहाँ इस अगर धरती पे आई हूँ तो कुछ करके जाना है, और ऐसे करके जाना है कि जाने के बाद दुनिया आपके काम को याद रखे। नाम ना, पर काम को याद रखे। इसलिए वो हमेशा एक सोल्यूशनिस्ट की तरह थे, कि सॉल्यूशंस देते थे। और वो कहते थे कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके मेरे सबके प्रॉब्लम्स आएंगे, बट खुद के प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस ना करते हुए दूसरों के प्रॉब्लम्स पे अगर हम सॉल्यूशंस दे, तो अपने आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो ये मैंने उनसे ही सीखा है, और ऐसा ही बैकग्राउंड रहा है। बस यही है। बढ़िया। बहुत बेहतरीन बात आपने कही। आपकी बातें सुनते मुझे आयशा अय्यूब का वो शेर याद आ गया। वो फरमाते हैं कि खुशी में यूं इजाफा कर लिया जाए, बहुत सा गम इकट्ठा कर लिया जाए। तो जो व्यक्ति दूसरों की तकलीफ को साझा करना सीख जाता है, उसके दुख में उसके सुख में साथ खड़े होना सीख जाता है, वो सबको अजीज होना शुरू हो जाता है। वो डेल कार्नेगी ने एक बात बहुत खूबसूरत से कही है कि आप लोगों को आकर्षित कर सके, ये कोशिश करने के बजाय ये कोशिश करेंगे आप लोगों से आकर्षित हो सके। और फिर आप देखिएगा कि आपके दोस्तों की संख्या खुद ब खुद कितनी बढ़ जाती है बिना किसी एफर्ट के। और इसी वजह शायद मुझे लगता है कि हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में लोग आपको ना केवल पसंद करते हैं बल्कि एडमायर भी करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे कार्यक्रम बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो आपको बधाइयाँ भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, और आपके प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। तो आभार की परंपरा जारी रहेगी, लेकिन सवालों का सिलसिला जारी करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल मैं आपके काम को लेकर करना चाहूँगा कि समाज की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप देने की बात करेंगे, आप पिताजी से आपको विरासत में आपके वालिद साहब से जो आपको चीज़ मिले कि जितना हो सके दे सके, काम आ सके, लोगों के साथ बैठ सके। तो आप अपने बारे में जो सोसाइटी को जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बारे में भी कुछ बताइए कि क्या कंट्रीब्यूट किया है कि इसलिए लोग आपको पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने अब तक चाइल्ड एजुकेशन, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को बहुत मदद की है। कुछ अडॉप्ट किए हैं हमने बेटियां, जिनको हम उनके मेडिकल और एजुकेशन में मदद करते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि गर्ल्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आगे चल के अपने लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को भी मदद कर से, साथ निभाए, और खुद भी हमेशा इंडिपेंडेंट रहे। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि गर्ल्स एजुकेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है, हमारे वृद्ध लोगों के लिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन है इस देश के, उनको समय देना, उनका ख्याल रखना। तो मैं वृद्धाश्रम में काफी बार जाती हूँ, उनके साथ समय बिताती हूँ, क्योंकि उन्हें एक्चुअली चीजों की जरूरत नहीं होती है, उन्हें समय, प्यार और कोई सुनने वाला चाहिए होता है। तो हम जाके समय बिताते हैं, और बहुत खूबसूरत लगता है। इनफैक्ट उनसे हम जब मिलते हैं तब समझ में आता है कि हमारी जिंदगी का यू नो इम्पोर्टेंस क्या है, मायने क्या है, कि हम कितने अच्छे हैं, हमें कितनी बेहतरीन खूबसूरत लाइफ मिली है। और ये सीखने भी मिलता है कि परिवार के साथ हम कैसे रहे, हमारे सीनियर सिटीजन के साथ कैसे रहे, कितना रिस्पेक्ट दे, क्योंकि उनका आशीर्वाद तो हमें जिंदगी भर चाहिए होता है। उन्हीं के आशीर्वाद से ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। तो काफी ऐसे कंट्रीब्यूशन है। पर कहना चाहूंगी, वो बोलते हैं ना, जब कुछ सर्व करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो लेफ्ट हैंड का राइट और राइट का लेफ्ट को पता नहीं होना चाहिए। तो पर यस, एजुकेशन और समय वृद्ध लोगों के, ये हम जरूर करें। बड़ी बात है कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, कि आप ये नहीं कि कोई एक एहसान थोप दें या फिर उन्हें किसी प्रकार से अपने प्रति अनुग्रहित बनाए। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप उनके काम आ सके। और दर्शकों, कितनी बड़ी बात यहाँ पर एक है जो पूजा जी के जरिए निकल कर आती है कि ये लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश करती है। उनका मानना है कि जब ये लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, उन्हें समझने की कोशिश करती हैं, तो उनकी बहुत सारी समस्याओं के हल हो जाते। अगर मैं एक शेर है कि मुश्किलों को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते, रास्ता निकल आता।
तो पूजा जी वही बातें करके रास्तों को निकालने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश कर रही होती। फिर पूजा जी ये बात जो आप कह रही हैं सुनने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन ज़िंदगी में जब उतारते हैं, ज़िंदगी में जब उतार रहे हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब ये काम आप करने लगे होंगे, तो बहुत सारी चुनौतियाँ आपके सामने भी आई होंगी, परेशानियाँ भी आई होंगी और लोगों ने यहाँ तक भी शायद कहा होगा, संभव है कि ये तो किसी निजी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कब कोई भी काम करते हैं तो कोई हित तो हमारा छिपा होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो हित है वो सर्वोपरि है, समाज हित जिसे हम कहते हैं वो पहले है। तो ये चीज़ों को जो क्रम देना है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता था। आपके क्रम में समाज सेवा, लोक हित प्रथम चीज़ है। तो फिर किस तरह की चुनौतियाँ रहीं, कैसे लोग मिले, उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालें कि हमारी दुनिया दर्शकों को में मुश्किल है। दुनिया में तो कई तरीके के लोग होते हैं, तो चैलेंजिंग तो था ही, बट मजा आ गया। उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में बहुत मजा आया। तो सबसे पहले ये चीज थी जब मैं रेकी सीख रही थी और काफी हद तक मैं लोगों को रेकी से ठीक कर पा रही थी। तो ऐसे भी लोग थे कि ये क्या है, ये तो जादू टोना है, ये तो तंत्र मंत्र है, विद्या है। तो मुझे कभी कभी काफी बार ऐसा लगता था, अरे बाप रे, ये तो लोगों को पता ही होना चाहिए कि रेकी है क्या। रेकी इतना पॉजिटिव हीलिंग टेक्निक है, थेरेपी है। जैसे बहुत हजारों वर्षों पहले गौतम बुद्धा, जीसस क्राइस्ट है, साईं बाबा है, ऐसे गुरु नानक जी है, ऐसे कई कई पावरफुल लोग हैं जिन्होंने लोगों को ठीक किया है, जस्ट हाथ लगाते हुए या देखते से हुए या पॉजिटिव सकारात्मक विचार करते हुए। इसी इसी टेक्निक को मिकाओ साई ने एक बहुत अलग तरीका दिया, बहुत ही अलग डायमेंशन दिया। और ये ही मैं अपने अलग अलग सेशंस के द्वारा मैं समझाना चाहती हूँ कि रेकी बहुत ही सिंपल है। जैसे सिंपल आप मंदिर में जाते हो या किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हो तो आप लोगों के लिए प्रे करते हो, है ना? प्रे करते हो, अच्छा सोचते हो, खुद के लिए प्रे करते हो। एग्जैक्टली रेकी वही है। हम लोगों को ठीक करते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। हम सब उनके लिए प्रे करते हैं। और अगर साइंटिफिकली आप मुझे पूछो तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स दवाइयां देते हैं तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से हम हीलिंग्स देते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। बट काफी बार लोग ये सोचते थे कि नहीं, जब हम किसी को हीलिंग्स देते हैं तो उनकी नेगेटिविटी हम में आ जाती है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो थोड़ी ना उनकी नेगेटिविटी हम में आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये बहुत पॉजिटिवली ही काम करता है। इसी तरह से वास्तु को भी लेकर काफी लोग सोचते हैं कि मेहनत ही करना चाहिए, ये सब कुछ नहीं होता है, वास्तु वास्तु ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देखिए, हमारा शरीर और पूरा सृष्टि पंच तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स, अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश। तो अगर इसमें से एक भी तत्व डिस्टर्ब हो जाए तो हम जी नहीं पाएंगे। सोचिए, आपके शरीर से अगर हम वायु तत्व निकाल दें तो क्या आप जी पाओगे? नहीं। उसी तरह से हमारे आसपास सराउंडिंग में भी, यानी एनवायरनमेंट में, हमारे वास्तु में अगर एयर एलिमेंट नहीं रहा तो कैसे कोई जी पाएगा? इसी तरह से वास्तु ने भी एक बहुत पावर ऐड किया है। वो कहते हैं मेहनत तो करो, मेहनत करना है, हार्डवर्क करना ही है, ऑनेस्टली करना है। बट हम जब इस पावर को बैलेंस करके ऐड करते हैं हमारे लाइफ में तो हमारे रिजल्ट्स का स्पीड बढ़ जाता है। तो बहुत मुझे स्ट्रगल हुआ लोगों को कन्विंस करने में। बट कोविड में ऐसा समय आ गया था कि पहले तो मैं ऑफलाइन करती थी, सेशंस होते थे, हमारे वर्कशॉप्स होते थे, तो काफी लोग कन्विंस हो जाते थे और हीलर्स बन जाते थे। क्योंकि मेरा एक हमेशा मोटो था, हर घर में एक हीलर। तो आज ईश्वर की कृपा से भारत के हर स्टेट में हमारे हीलर्स हैं। और गुड न्यूज ये भी है कि अब भारत के बाहर, आउट ऑफ इंडिया भी, हर कंट्री में अब हमारे हीलर्स हैं। और अब हमारा नेक्स्ट मिशन डेफिनेटली है हर घर में एक हीलर। और ये होगा, ये जरूर होगा, मुझे पूरा विश्वास है ये होगा। बस ये लोगों को समझना है, ये हीलिंग टेक्निक जो है ये सिर्फ पॉजिटिवली काम करता है। रेकी का मतलब ही है कॉस्मिक एनर्जी, दैट्स इट। हम लोगों से, कॉस्मिक एनर्जी से एक ऐसी पावर को लेते हैं, ऊर्जा को लेते हैं और लोगों को ठीक करते हैं। बस उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये एक प्रार्थना है, प्रार्थना की तरह ही ये काम करता है। चैलेंजेस आए कोविड में, तो ऐसा हो गया था कि अब ऑफलाइन सेशंस तो बंद हो गए थे, अब पहुंचना कैसे है? तो तब मेरे हस्बैंड अंकुर शाह है और मेरे मेंटोर्स जैसे शुक्ला सर है, दीप्ति जी है, इंदु खत्री और मितेश खत्री, ये तो जैसे मेरे आइडल्स है, ये रोल मॉडल्स है।
जब मैंने उनको देखा डिजिटली ऑनलाइन जाकर वो सर्व कर रहे हैं पूरी दुनिया को, मदद कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में जा रहे थे, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। जी और बिल्कुल। उस वक्त रेकी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मेंटल हेल्थ को सुधारना बहुत जरूरी था। तब इंदु जी ने और मितेश जी ने मुझसे कहा कि पूजा, आपके पास रेकी का नॉलेज है, क्यों ना आप दुनिया देश भर में घर से ही डिजिटली लोगों को ठीक करने की या उन्हें हीलर्स बनाने या उसे ज्ञान देने की मदद करे। अब मुझे तो लैपटॉप भी नहीं चलाने आता था, बट अंकुर सर है, अंकुर जी मेरे हस्बैंड, उन्होंने और मितेश जी और इंदु जी ने मुझे इतने अच्छे तरीके से टेक्निकली ट्रेन किया कि आज मैं यहाँ हूं आपके सामने। और विश्व भर में अपने स्टूडेंट्स हो चुके हैं, रेकी के स्टूडेंट्स हो चुके हैं, वास्तु के स्टूडेंट्स हो चुके हैं। इसके लिए तो मैं तहे दिल से आभारी। मुझे जी आपके नाम के बारे में जो पढ़ रहा था, पूजा ए शाह, ए यहाँ पर जो अंकुर जी जिनका आप जिक्र करते हैं, आपके पति हैं, उनका जो सिम्बलाइज करता है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, अभी आपने उनका जिक्र भी किया, अंकुर जी ने आपके जीवन में आपको किस तरह से मदद की? क्योंकि जहाँ पर हम भारत की बात करते हैं उसमें पुरुष सत्तात्मक देश माना जाता है कि यहाँ पर पुरुष बहुत ज़्यादा आगे रहने की कोशिश करता है, और आप अपने पति के प्रति इतना आभार व्यक्त करती हैं, आप जगह साथ बहुत। रखती हैं। कैसा रहा उनका और आपके बीच का रिश्ता और इस सफर में साथ? उनसे पहले मुझे सबसे पहले मेरे सपोर्ट मिला है मेरे इन लॉज से, मेरे पेरेंट्स से और मेरी बेटी से, और उनसे। ये मेरे बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। मेरे कुछ ऐसे गुरुज, मेरे ऐसे कुछ दोस्त, इतना अच्छा नसीब लेकर आई हूं मैं, कह रही हूँ सोने के अक्षर से, जो इतने हीरे जैसे लोग मेरे जिंदगी में आए और उनका सपोर्ट इतना रहा। क्योंकि मुश्किल समय में भी ये लोग मेरे साथ खड़े रहे और मुझे ताकत देते रहे, मुझे इंस्पायर मोटिवेट करते रहे कि तुम कर सकती हो। तो अंकुर सर के बिना तो अधूरी हूं मैं। आज भी मैं वही कहना चाहूंगी, भले ही कितनी भी इंडिपेंडेंट हो जाऊं, बट पूरा टेक्निकल बैक एंड तो वही संभालता है, मैं तो सिर्फ एग्जीक्यूट करती हूँ। बट जो स्ट्रेंथ, जो ताकत चाहिए, वो मुझे मेरे परिवार से, मेरे हस्बैंड से मिल रहा है, और इसके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बोलते हैं बढ़िया। ना, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे लोग हमारे जिंदगी में आते हैं, बस अपने वही आप है। पर। तो बड़ी बात है, वो आभार जो आपके चेहरे से नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल निश्चल भाव झलक रहा है कि वो चीज़ कहीं न कहीं आपके मन को गहराई से छूती है। जब आप जिस तरह से भरे रहते हैं, वैसी चीज़ें आप बाहर दे रहे होते हैं, तो वो आभार जो यहाँ पे आप ज़ाहिर कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कि आपको प्रेम, वो सहयोग मिला है, जो अभी आपके आभार के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ें, उसमें एक बात और भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि अब आगे का क्षितिज है, आप अपने भविष्य में योजनाएँ हैं, वो किस तरह से देखते हैं? क्या क्या प्लानिंग है, या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप काम करें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ काम बहुत सारा हो चुका है, बहुत सारी मॉडलिटीज में आप दक्ष हैं, तो आपने किसे तरजीह दे रखी है, किसे प्राथमिकता दी? है हमारे कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, जैसा मैंने कहा था कि हम हर घर में एक हीलर, ये मेरा एक टैगलाइन है, हर घर में एक हीलर। और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे परिवार, ये सब जानते हैं कि मैं चाहती हूँ हर घर में हीलर बने। देखो, डॉक्टर का होना तो बहुत जरूरी है जिंदगी में, उनका भी अपना एक साइंस होता है, ज्ञान होता है, उनकी मेहनत है। बट हीलर्स क्यों? हीलर्स इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हम मेंटली फिट रहे ना, तो हम खुद को हिट फिट रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर घर में अगर कम से कम एक भी हीलर हो, तो उस परिवार में हमेशा प्यार बना रहेगा, रिस्पेक्ट बना रहेगा, और वो हमेशा स्वास्थ्य भी उनका ठीक रहेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग ना बार बार कंप्लेंट मोड, ब्लेम मोड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर हर घर में एक ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति रहे जो मोटिवेट होते रहे, जैसे मैं आज मैं मोटिवेट हो रही हूँ क्योंकि मेरे आसपास के लोग बहुत ही पॉजिटिव है, इसलिए मैं हमेशा मोटिवेट होती हूँ। ऐसा नहीं कि तकलीफ आती नहीं है, आती है, बट उस तकलीफ में भी अपने आप को कैसे उभरना है, कैसे उसमें से निकलना है, ये मोटिवेशन हमें हमारे परिवार और ऐसे पॉजिटिव लोगों से आता है। तो हमारा फ्यूचर ऐसा है कि अब हम देश भर में तो पहुंच गए हैं, आउट ऑफ इंडिया भी हर कंट्री में पहुंच गए हैं। अब मैं चाहती हूं कि लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खुद ही सक्षम हो जाए। ये मेरा एक दिल से, बहुत ही दिल से, मैं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ, पर मैं नहीं, रेकी के थ्रू, वास्तु के थ्रू। क्योंकि काफी लोग ना, सबके क्वेश्चन पेपर अलग होते हैं। हो सकता है आपका प्रॉब्लम किसी और के लिए छोटा हो, है ना, और किसी और का प्रॉब्लम आपके लिए बड़ा हो। तो हर किसी का प्रॉब्लम अलग होता है, उनकी चुनौतियां अलग होती है।
बट अगर उनमें ये शक्ति आ जाए, रेकी की शक्ति आ जाए, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर सके, तो डेफिनेटली मेरे आगे का प्रोजेक्ट यही है कि हर घर में अगर हीलर हो जाए तो जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। और वो और दो लोग, 2 से 50, 50 से 200, 200 से 2000 जाने में वक्त नहीं लगेगा। वक्त नहीं लगेगा, दो तक पहुंचने के लिए तकलीफ होती है, पर 2 से 20, 20 से 200 और 2 से 2000 आराम से पहुंच सकता है। इसलिए प्रोजेक्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा हीलर्स बनाएं। इसलिए मैंने ऑनलाइन कोर्सेज इसलिए शुरू किया ताकि दुनिया भर पे हम पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच गया। दर्शकों, ये है इनकी उदारता कहें, उनके सकारात्मकता कहें कि ये हर घर को सुखी देखना चाहती हैं, चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी तरह से भी परेशान ना हो। जो परेशान हो तो उसके पास अपना एक हीलर हो, अपना एक डॉक्टर हो, अपना एक ऐसा व्यक्ति जो उसे ज़िंदगी में से तकलीफ को निकाल के बाहर कर दे। यहाँ पर आप देखिए कि ये तुच्छ सोच है कि सिर्फ मैं और मेरा ही वाली बात नहीं। ये एक अच्छे गुरु होने की बड़ी निशानी होती है कि वो शिष्य को सोना नहीं बनाता है, वो पारस बनाता है कि सब उसके जैसे हो जाए और दुनिया में आगे भी बहुत सारा स्वर्ण बन पाए। तो कुछ ऐसे सोच के साथ में पूजा शाह जी भी काम कर रहे हैं। बदिर मुनर एक इसीलिए चीज को लेकर कुछ इस तरह से फरमाते हैं कि कतरे से उठाई जो तुझे तिफल में रोती, फिर हल्क से मेरे को लुकमा नहीं उतरा। तो वही बात इनके साथ में है कि जब भी किसी को तकलीफ में देखती है तो फिर मन में बेबसी चीज बेचैनी पैदा हो जाती है कि क्यों ना हर घर में हर व्यक्ति के साथ में एक अपना सहयोगी हो। जैसे हम कहते हैं कि देवता कण कण में विद्यमान है, तो बस उसी तरह की परंपराओं को आगे भी ये निभाना चाहते हैं। पूजा जी, अगला सवाल अब आपके संस्थान को लेकर करना चाहेंगे कि आपकी संस्था है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, संस्था को आप किस तरह चलाते हैं और क्या मेन गोल की हम बात करें उनके साथ आप काम करते हैं। आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है। मैं जानना चाह रहा था कि हम आपकी जो संस्था है, संगठन जो काम करता है आपका, उसके बारे में बताएं कि वो किस तरह से काम करता है, उसके गोल क्या है। तो जैसे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है, रेकी के ऊपर है, 5 लेवल्स होते हैं, वास्तु के कोर्स होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्राफोलॉजी होता है। तो सारे अलग अलग थेरेपीज है, अलग अलग कोर्सेज है जहां ऑनलाइन हम कोचिंग करते हैं। एंड इसमें हम यही कोशिश करते हैं कि इन कोर्सेज द्वारा लोग अपने ही घर बैठे अपने ही कन्वीनियंट टाइम पे इस कोर्स में एंटर करते हैं और सीखते हैं, और फिर मेरे साथ लाइव सेशन में आते हैं जो हफ्ते में 1 या 2 बार होता है। और वहां मैं उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देती हूँ और उन्हें ट्रेनिंग देती हूँ। ट्रेनिंग इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि अगर वो सही तरीके से ट्रेन होते हैं और सारे सवालों के जवाब देने के लिए सक्षम हो जाता है, तब जाके वो और हीलर्स क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे ये इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या ये ऑनलाइन कोर्सेज द्वारा द्वारा इतने हीलर्स बन जाए कि वो और हीलर्स बना सके। तो मुझे हीलर्स बनाना है। मैं हर जगह पहुंचना जरूरी नहीं है, बट मेरे हीलर्स जो सीख रहे हैं वो ज्ञान सब जगह पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली जो भी आता है वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है और वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। ये क्योंकि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हम एक सोल्यूशनिस्ट बनना चाहते हैं। बस एक ही इंटेंशन है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, दैट्स इट। ये एक मेन इंटेंशन है हमारा स्टार्ट करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूँ। सोच कि आपका जो मकसद है वो बड़ा साफ है, बहुत सुथरा सा है कि आप हर व्यक्ति को शफा देना चाहते हैं, उन्हें तकलीफ से दूर लेकर जाना चाहते हैं। दर्शकों, हम बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आपसे अनुरोध करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले अगला सवाल जो मैं लूँ उससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कभी कभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की शख्सियत जो दुनिया को रोशन कर रही हैं, नकारात्मकता को, अंधेरे को खत्म कर रही हैं, उनको हम यहाँ पे लेकर आते हैं और जिंदगी के बहुत सारे अनसुलझे पहलुओं को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। तब तक मैं अगला सवाल पूजा जी से लेता हूँ। पूजा जी, जब हम बात कर रहे हैं तो आपने कुछ मॉडलिटीज की बात की, रेकी की आपने बात की, ग्राफोलॉजी की आपने बात की है, और जो साइकोलॉजी की हम लोग बात की उसके ऊपर भी थोड़ी सी बातें हमारे सामने आई हैं। आपको तमाम विधाओं में से सबसे ज़्यादा मुश्किल विधा कौन सी लगती है और जो लोगों को ज़्यादा करीब समझने में आपको मदद, दोनों से बात करें। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग क्या है, मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि आज मैं पूरे विश्व में हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो कोर्स क्रिएट किया गया है, उसमें जो कंटेंट्स है, उसमें जो टॉपिक्स है,
वो आज तक वर्ल्ड में कोई भी नहीं दे रहा है। हमारा कोर्स इस तरह से बना है क्योंकि मैंने अपने अलग अलग गुरु से इतना नॉलेज प्राप्त किया इन 15 सालों में। वास्तु के गुरु है मेरे, योगा के गुरु है, रेकी के गुरु है, इतने अलग अलग गुरु के इतने अलग अलग तरीके थे उनके सिखाने के, सबसे इतना ज्ञान प्राप्त किया। और तब मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, सब जगह से बटोरते बटोरते एक्सपेरिमेंट करते हुए लोगों को हील करना, ये रिजल्ट्स पाना काफी समय लग गया था। तब मैंने सोचा था कि जब मेरा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट बनेगा तब मेरे स्टूडेंट्स को यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं होगी, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप अगर देखोगे कि रेकी के बाहर भी हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम रेकी में सिखाते हैं, और हमारा सबसे एक निश प्रोडक्ट है, टॉपिक है इनफैक्ट रेकी में, वास्तु रेकी। आज तक कोई नहीं सिखाता है कि रेकी और वास्तु को कैसे जोड़े। तो हमारे यहाँ ये बहुत अनोखा चीज है, रेकी वास्तु। इनफैक्ट हम बर्थ चाइल्ड बर्थ इश्यूज भी सॉल्व करते हैं रेकी से, हम रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व करते हैं, हम हमारे घर को रेकी हीलिंग से कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं वो सिखाते हैं, हम कैंडल से रेकी कैसे दे सकते हैं, हम यहां बैठकर डिस्टेंस हीलिंग कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर मैं पूना में बैठी हूँ, यहां बैठकर मैं लंदन में अगर कोई व्यक्ति है तो उसे कैसे हीलिंग दे सकती हूँ। ऐसे बहुत अलग अलग तरीके हैं, वास्तु में भी, रेकी में भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्राफोलॉजी, जहां एक शब्द आप अगर रोज प्रैक्टिस करें, एक लेटर भी आज रोज आप प्रैक्टिस करें, उसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस लेवल 0 हो सकता है, 0। हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से 30 दिन के अंदर बिना मेडिसिन के ठीक हुए हैं। ऐसे भी व्यक्ति है, ऐसे भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जिनको 8-10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, बट रेकी और वास्तु के सपोर्ट से आज वो बहुत खुश है, उनका परिवार बढ़ चुका है, एंड उन्हें भी माता पिता बनने का सुख मिला है। तो जब ये रिजल्ट्स देखते हैं ना, तब ऐसा लगता है कुछ तो अनोखा है अपने आप, और ये मेहनत से बना है, ये तो उनका आशीर्वाद है, हमारा कुछ नहीं है। इस धरती पे हमारा तो कुछ नहीं है, एक पर्पस है, वो करके जाना है, तो सब उनकी कृपा है, वो देते रह रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं। और अलग है, अलग इसलिए कि हम रोज हमारे स्टूडेंट्स को एक परिवार की तरह देखते हैं और उन्हें उनके प्रॉब्लम से पहले निकालने की कोशिश करते हैं, फिर बोलते हैं अब आप सक्षम हो दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया हमारा कोर्स, बहुत ही अलग तरीके से, जहां एक हफ्ते में आप सीख तो जाते हो, एक हफ्ते में आप रेकी हीलर बन तो जाते हो, बट उसके बाद जो प्रैक्टिस होती है ना, वो बहुत जरूरी है। तो रेकी या वास्तु में ना नॉलेज पाना जरूरी नहीं होता, उसे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप पावरफुल बनोगे, ये है। जी। अच्छा, एक पूजा जी, इतनी सारी विधाओं की आपने बात की, आपको सबसे मनपसंद विधा कौन सी? मुझे लगता है सभी आप दक्ष होंगी, लेकिन आपको लगता है कि मैं इसमें काम करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, वो कौन सी विधा? हीलिंग्स, हीलिंग्स हीलिंग। मेरे लिए पहला ही है और दूसरा ही वास्तु है, क्योंकि हीलिंग्स यानी अपने अंदर को क्लीन करना, सबसे पहले अपने आप को अंदर से क्लीन करना, अपने आप से कनेक्ट होना। मैंने देखा है काफी व्यक्ति अपने आप को जानते भी नहीं है, अपने आप से कनेक्टेड भी नहीं है, इसलिए तो वो काफी बार कंफ्यूज रहते हैं। होते हैं ना लोग ऐसे जाके पूछते हैं, ये ड्रेस मेरे पे अच्छा लग रहा है, ये कलर मुझ पे अच्छा लग रहा है, वो खुद भी नहीं जानते उनके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, कौन सा ड्रेस, इसलिए तो वो जाकर लोगों से पूछते हैं। इसका मतलब वो कंफ्यूज्ड है, स्टेबल नहीं है। और यही तो मैं चाहती हूँ, जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या आपको पसंद है, क्या नहीं, क्या करना है, कहाँ डिसीजन लेना है, कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है। तो सेल्फ कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हीलिंग से ही होता है, ये रेकी से ही होता है, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं ना वो फिजिकली काम करता है, बट रेकी जो है ना आपके ऊर्जा पे काम करता है। ऊर्जा यानी आपका ऑरा, जो एक मैग्नेटिक फील्ड है आपके शरीर के बाहर 4 फीट, तो उसे कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसे हील अगर आप कर दे तो आप आपके करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, मेंटल हेल्थ, पीस, हर चीज में आप बैलेंस्ड हो जाओगे। पर उसके लिए आपको आपका और आपकी ऊर्जा को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और ये रेकी ही कर सकता है। जी, जी, कर सकते हैं। हीलिंग आपके सबसे ज़्यादा करीब है दिल। पूजा जी, समय बड़ा तेजी से गुजरता चला जा रहा है, मुझे एक अंतिम सवाल सवाल का संदेश मैं आपसे लेना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहें, क्या प्रेरणा वो आपकी भी उससे
लीड सकते हैं, या फिर मुश्किल में अगर हो तो वह आपसे क्या समझ लेके अपने जीवन को और सुलह में लेकर जा सकते हैं, संभाल सकते जरूर, ये तो आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछ लिया आज मुझे, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है जवाब देने के लिए कि हैं। बट डेफिनेटली मैं दर्शकों से और सभी से यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहला चीज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए आभार। हर चीज के लिए आभारी रहना, आपके पास्ट के लिए भी, जो हो चुका है उसके लिए भी आभारी, आज जो है उसके लिए भी आभारी, और जो कल होगा उसके लिए भी आभारी। हर चीज के लिए, हर चीज के लिए थैंकफुल, ग्रेटफुल, शुक्राना, आभारी, आप जो भाषा में आप कहना चाहोगे या व्यक्त करना चाहोगे चलेगा, पर प्लीज कीजिए। क्योंकि कहते हैं ये जिंदगी जो हमें मिली है ना, फ्री में मिली है। और जब कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम उसका कितना ध्यान रखते हैं, है ना? कोई चाहने वाला हमें गिफ्ट देता है तो हम बहुत ध्यान रखते हैं ना, पूरी तरह से, कि भाई हाँ, उसने मुझे गिफ्ट दिया तो बहुत ध्यान रखना है अपना उसका। उसी तरह से ये शरीर, ये जिंदगी जो मिली है, ये फ्री में मिली है, और उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज के लिए। आपकी जिंदगी में जितने लोग हैं, जो भी लग्जरीज है, आपका बॉडी है, घर है, हर चीज के लिए आभारी रहे, हर समय के लिए आभारी रहे। जो पास्ट में था, आज है, कल भी आभारी रहे। ये पहला चीज मैं कहना ही चाहूंगी। सेकंड है, सेकंड है कि आप ये जो हमेशा ब्लेम, क्रिटिसाइज, कंप्लेंट के मोड में जो चले जाते हो ना, वो बंद कर दीजिए, क्योंकि वो ही आपको रोक रहा है जिंदगी में पाने के लिए जो भी कुछ आप डिजर्व करते हो। हर के लिए गोल बना हुआ है, और वो आपके लिए रुका हुआ है। यूनिवर्स भी आपके लिए, आपको देने के लिए आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आप ऐसी दीवार खड़ी कर देते हो ना, ब्लेम की, कंप्लेंट की, क्रिटिसाइज की, जिसके वजह से वो चीज आपके पास आ नहीं रही, आप आकर्षित नहीं कर रहे। तो प्लीज बंद कर दीजिए ब्लेम करना, क्रिटिसाइज, कंप्लेन करना। इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, उल्टा आपकी जिंदगी और भी तकलीफ में चली जाएगी। इनफैक्ट जी उसके बदले आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए ब्लेसिंग्स में, आशीर्वाद में, अच्छे सोच में। हर किसी में कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होता है, अच्छा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अच्छे हो। आप अच्छे हो इसलिए आप दूसरों में अच्छा ढूंढ रहे हो। और तीसरा जो है, मेडिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ ध्यान कीजिए। काफी बार लोग सोचते हैं ध्यान यानी बैठना है, मंत्र चांटिंग करना है। ऐसा कुछ नहीं, जाप करना है, माला, ऐसा नहीं है। आप अगर 2 मिनट या 5 मिनट भी जस्ट बैठ जाइए शांत, और अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, तो भी वो मेडिटेशन है। जिससे आपके विचार कम हो जाएंगे, आपको हर चीज में क्लैरिटी आ जाएगी। मैं तो कहती हूँ छोटे बच्चे जो है हमारे यहाँ, स्टूडेंट्स है 10 साल से लेकर 89+ ईयर्स तक के स्टूडेंट्स हैं, और मैं उन्हें सभी को कहती हूँ कि आप भी आपके बच्चों को 5 साल से, 5 से 7 साल से ना, उन्हें कहिए 2 मिनट बैठ जाइए और सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। जिससे उनमें स्थिरता आने लग जाएगी, कि जितना स्थिर रहेगा मन, उतना रहेगा तन, और आपके काम में आपको उतनी ताकत मिलेगी हर चीज सही से करने के लिए। इनफैक्ट मैं कहती हूँ मेडिटेशन कितने मिनट करना चाहिए, मैं आज आपको बताती हूँ। जितनी आपकी उम्र, उतने सेकंड्स आपने मेडिटेशन करना चाहिए। तो 20 उम्र है आपकी, तो 20 मिनट, सॉरी सेकंड्स नहीं, मिनट। तो जितने उम्र है उतने मिनट। 20 साल के हो तो 20 मिनट, 40 के हो तो 40 मिनट, 5 साल के हो तो 5 मिनट। इस तरह से सही मेडिटेशन उतने ही मिनट करना चाहिए जितनी आपकी उम्र। तो प्लीज मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आगे जाकर देखो चैलेंजेस आने हैं लाइफ में, पर आपका अगर मन और तन स्थिर रहा, तो आप उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए पूरी क्षमता रखोगे। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके जरिए निकल कर आई, आपके अनुभव के जरिए निकल कर आई। आपने जो कहा उसमें हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शकों, ये थी पूजा संतोष शाह साहिबा, जिन्होंने अपनी जिंदगी के पिछले 15 सालों में बहुत सारी हजारों की तादाद में जिंदगियों को सफल बनाया है। उन्हें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाए, उन्हें वो जगमग करने वाला चिराग बनाया है जो कि उनके आसपास के अंधेरे को मिटा दे। पूजा जी की जिंदगी को समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय के समय आज मुझे सिर्फ इतनी सी ज़्यादा दिखेगी कि आज इस चर्चा को हम यही विराम दें। पूजा जी की बात जो कि ये ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन हारना कभी नहीं है। हर मौके पर तैयार रहना, तत्पर रहना, और ज़िंदगी को ढलने से पहले नाकाम नहीं होना। नाकाम तो कभी होने ही नहीं देना, उसको सफल ही बनाना। साबित दफे का शेर भी इस बात को लिखे कि शाम से पहले तेरी शाम न होने दूंगा ज़िंदगी, मैं तुझे नाकाम ना होने दूंगा।
तो पूजा जी ने जो यहाँ बात बताई है, अगर आप उसका अनुसरण करते हैं तो आप यकीन मान के चलिए कि आप हमेशा सफल ही होंगे। तो आप सफल जिंदगी के अंदर कामयाब होंगे और सेहतमंद भी होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ पूजा जी का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हुआ इस कार्यक्रम में हम अपनी आज्ञा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे इस के ऊपर किसी से पुनः और इंस्पिरेशन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। आभार।